हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीएमएम स्टडी पर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.5 के कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने वे कर भी लिए होंगे। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 6 तक के क्वेश्चन है हमारे। निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत और असंगत। दोस्तों अगर 0 आया तो असंगत और कोई संख्या आई तो संगत। देखो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस के 3y और बराबर 3, बराबर में 3। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि a बनाते हैं पहले इसमें से। a क्या है, जहां दोस्तों कोई संख्या नहीं होती वहां पे 1 होता है। तो 1 और दोस्तों नीचे क्या है, 2, ऊपर 2 नीचे 3। दोस्तों हमने a बना लिया। अब कोमा दोस्तों इसमें होता है x बराबर। दोस्तों x किसे कहते हैं, जितने अल्फाबेट क्वेश्चन में आए हुए हैं वे सब x में आते हैं दोस्तों। तो x और y आए हुए, तो x और y कॉमा दोस्तों b बराबर। b क्या होता है दोस्तों हमारा, b होता है जो बराबर के इधर संख्या दे रखी है 2 और 3, 2 और 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि a में से a मोड़ निकाल दो। a मोड़ बराबर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। a मोड़ बराबर -1। तो दोस्तों जो a के बराबर नहीं आया तो a 0, तो क्या आया, संगत। दोस्तों संगत है। a बराबर को जो मैंने काटा है क्या है, 0, 0 के बराबर नहीं है a। अगर 0 आता यहां तो a संगत होता, -1 आया तो संगत है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह तीनों के मान निकाल लो। और अगर 0 आए, a मोड़ 0 आया तो a संगत और कोई संख्या आई तो a संगत। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z बराबर 1, 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z बराबर 2, ax ay प्लस के 2az बराबर 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैं समीकरण 1 दे दी, समीकरण 2, समीकरण 3। अब दोस्तों वही a बना लो। a बराबर 1 2 1 1 3 1 1 2 2 और x बना लो दोस्तों, x बना लो, x y z, x y z, x y z। दोस्तों वैसे संगत और ये संगत में हमें ना तो x की जरूरत है ना b की जरूरत है। बस आप सीधा सीधा क्या करो, a आपको क्या करना है, a बनाना बस।
जब आपने ए बनाया, इसमें से ए मोड़ निकाल दो, ए मोड़ निकाल दो, क्योंकि ना तो हमें इसमें बी की जरूरत पड़ेगी ना एक्स की जरूरत पड़ेगी, संगत और ए संगत के अंदर। ए मोड़ निकाल लो, ए ले लिया हमने प्लस का, तो खत्म, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस का 1 लिया, यो खत्म, 2 दूनी 4, माइनस यो खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब प्लस का 1 ले लो, यो खत्म, 2 एकम 2, 3 एकम 3, बराबर। दोस्तों 1, 6 में से 2 गए 4 बचे, माइनस का 1, 4 में से 2 गए 2 बचे, प्लस का 1, माइनस का 1 बचा। अब दोस्तों बराबर, 1 की गुणा 4 में करो तो 4 आ जाएगा दोस्तों, 1 की गुणा 2 में करो तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस 1 के अंदर गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब दोस्तों 4 और माइनस के 2 माइनस का 1 तो माइनस के 3, जब आप 4 में 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। हमारे पास ए मोड़ के आ गया दोस्तों, 1 आ गया, तो 1 आया तो यो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। यो 0 के बराबर का मतलब है अगर यहां 0 आता तो फिर ए संगत होता, अब ये क्या है, संगत है, तो चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो संगत है, दोस्तों, संगत है आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम इसी तरह होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आव्यूह विधि से हल कीजिए। दोस्तों हर साल बोर्ड के अंदर आव्यूह विधि का एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का दोस्तों, चाहे वो 2 समीकरणों का आवे चाहे 3 समीकरणों का आवे। दोस्तों मैं आपको आज दोनों सिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, बाकी सारे आपको करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन किस तरह होगा। दोस्तों करना आपको, ये बोर्ड में बैठ के मुझे नहीं करना है, इसलिए दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूं वो जरूर अपनी कॉपी में आप करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस के 2y बराबर के 4, 7x प्लस के 3y बराबर के 5। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें दोस्तों 3 चीज निकलती है, मैंने आपको पीछे संगत ए संगत में बताया, पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको संगत ए संगत का, उसमें मैंने बताया आपको कि 3 चीज निकलती है, एक तो ए और एक एक्स और एक बी निकलती है दोस्तों। हमें सिर्फ संगत और असंगत में एक की आवश्यकता होती है, बी और एक्स को हम इस्तेमाल नहीं करते। आव्यूह विधि से दोस्तों ए की भी जरूरत होती है और एक्स की भी और बी का भी। तो दोस्तों ए निकाल लो इसमें आप, ए बराबर 5 7 2 3। अब एक्स निकाल लो, एक्स और वाई, और बी निकाल लो, बी बराबर 4 5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका ए मोड निकाल दो, ए मोड बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 माइनस 7 दूनी 14, ए मोड बराबर 1 बच गया, ए मोड 1 आ गया। अब दोस्तों इसी ए का उपसारणिक निकाल दो, उपसारणिक निकाल दो दोस्तों। जब आप उपसारणिक निकाल लोगे तो M11 M12 M21 M22,
M11 M12 M21 M22। अब दोस्तों M11 निकाल लो। हमने M11 लिया, यो खत्म और यो खत्म, 3 आ गया और 7 आ जाएगा दोस्तों इसका। जब हम M12 लेंगे, यो खत्म 7 आ गया। अब M21 यो खत्म 2 आ गया, बचा 5 आ गया। अब दोस्तों सेखंड निकाल दो, सेखंडज निकाल लो दोस्तों। सेखंडज निकालने में आपको तरीका बताया है, A11 A12 A21 A22 बराबर, सब में -1 लगा दो। इनके ऊपर घास लगा दो, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 2, सब में गुणा का निशान। दोस्तों M11 M12 M13 नहीं M21 और M22 बराबर लगा दो। दोस्तों हमने -1 रख, 1 का 11 12 21 22 रख लिया, -1 रख लिया, उनके ऊपर घास लगा दी। M11 M12 M21 M22 रख लिया। अब -1 के ऊपर देखो प्लस की घात है तो प्लस का 1, माइनस की घात है तो माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। अब गुणा का निशान। दोस्तों M11 M12 M21 M22 का मान रख दो, 3 7 2 5 बराबर। अब दोस्तों गुणा कर दो, 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3, -1 की गुणा 7 में करोगे -7, -1 की गुणा 2 में करोगे -2 और 1 की 5 में करोगे तो 5। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब आपने क्या करा, उपसारणिक निकाल लिए, सेखंडज निकाल दिए, और आप क्या करो, एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए किससे निकाल लोगे, पहले मान रख लो, M11 का मान 3, M12 का मान -7 -2 और 5। दोस्तों हमने मान लिख लिए, जो सेखंडज में मान निकाल लिए हमने बराबर में, ये हमने पांचों मान रख लिए। और अब एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए बराबर, पढ़ी को खड़ी कर दो, 3 -7 -2 5। अब दोस्तों हमने एडजॉइंट ए भी निकाल दिया। अब दोस्तों क्या करना है, आव्यूह विधि द्वारा, आव्यूह विधि द्वारा कान दोस्तों, आव्यूह विधि द्वारा में ए इनवर्स निकाल दो, इसका ए इनवर्स निकाल दो। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/1 मोड ए मोड का मान रख दो, 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ए का मान रख दो, क्योंकि दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a मोड और एडजॉइंट ए। दोस्तों फॉर्मूला होता है, हमने क्या करा, ए इनवर्स रख लिया, एक जू का तू रख लिया, ए मोड की जगह ए मोड का मान रख लिया दोस्तों। अब एडजॉइंट ए का मान रख दो, 3 -2 -7 5। दोस्तों मान रख लिया हमने। अब 1 से 1 को भाग दे दो, ए इनवर्स आ गया। अब दोस्तों आव्यूह विधि में एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, जो खास तौर से आव्यूह विधि के अंदर ही लगता है। वो दोस्तों क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स गुणा बी फॉर्मूला है दोस्तों। यो x बराबर ए इनवर्स गुणा बी। दोस्तों गुणा का निशान डालो, कभी तुम 2 2 x समझ बैठो,
डॉट लगा लो। डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है दोस्तों। x की जगह x का मान रख दो दोस्तों, जो हमने पहले निकाला था, x का मान रख दो x y बराबर a इनवर्स का मान रख दो 3 -2 -7 और 5। गुणा का निशान लगा दो दोस्तों। गुणा का निशान लगाया, b का मान रख दो 4 5, 4 और 5। अब दोस्तों x y जोगा तू बराबर 4 से गुणा करो, 4 या 12। दोस्तों गुणा खास तौर से देख लो, गुणा खास तौर से देख लो किस तरह हो रही है दोस्तों, कि सबसे ज्यादा बोर्ड के अंदर आव्यूह विधि से जब बच्चे सवाल करते हैं तो गुणा में खास तौर से गलती करते हैं दोस्तों। आप गुणा देखो किस तरह हो रही है, 4 या 12, 12। दोस्तों इस 4 की गुणा इस 3 में कर दी, 4 या 12। अब इस पहले इसकी गुणा इसमें करी, अब दोस्तों इस 2 की गुणा इस 5 से कर दो, 2 पंजे 10 माइनस के 10। अब दोस्तों 7 की गुणा 4 से कर दो, 7 चौक 28 माइनस के 28, पंजे पंजे 25 माइनस के 25। अब दोस्तों घटा दो, x y बराबर 12 में से 10 गए, 2 बचे, पंजे पंजे 25 प्लस के 25 आएंगे दोस्तों ये। अब 12 में से 10 गए, 2 बचे, 28 में से 25 गए, माइनस के 3 बचे। अब दोस्तों क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3 आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, पहले हमने a निकाला, फिर x निकाला, फिर b निकाला। पहले हमने a निकाला, x निकाला, b निकाल लिया दोस्तों। इसी a का a मोड़ निकाला दोस्तों हमने, फिर इसका a का a आव्यूह का ही उपसांडिक निकाला, से खंडज निकाल लिया दोस्तों। फिर क्या करा, एडजॉइंट a निकाला, a इनवर्स निकाल दिया। उसके बाद एक फॉर्मूला लगाया, x बराबर a इनवर्स डॉट b। x की जगह x का मान रखा, a इनवर्स की जगह a इनवर्स का मान रखा, b की जगह b का मान रखा दोस्तों। अब x और y दूंगा तो 4 से 3 की गुणा कर दी, 5 से 2 की गुणा कर दी, 12 माइनस 10 आ गया। फिर 4 से 7 की गुणा करी, 28 आ गया। 5 से 5 की गुणा करी, 25 आ गया दोस्तों। एक्स वाई दूंगा तो 12 में से 10 गए, 2 बचे, 28 में से 25 गए, माइनस के 3 बचे। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3 आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करके दिखाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आपको करने हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं। जिस तरह मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको करवाऊंगा, आपको उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 करके देखने दोस्तों। मैं बहुत ही आपको इजी करके समझाऊंगा आव्यूह विधि से। खास तौर से क्वेश्चन 15 12वीं इंटर के पेपर में बहुत दफे आ चुका दोस्तों। इंटरमीडिएट के पेपर में क्वेश्चन 15 बहुत दफे आ चुका, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, 2x माइनस के 3y प्लस के 5z
बराबर 11 और 3y 3x प्लस के 2y और माइनस के 4z बराबर के माइनस के 5 x प्लस y माइनस 2z बराबर के माइनस के 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले a निकालना है, x निकालना है और b निकालना है। दोस्तों पहले x निकाल लो। दोस्तों इसका a है, a बराबर 2 3 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। दोस्तों माइनस के 3 2 1 5 माइनस के 4 माइनस के 2। अब दोस्तों x निकाल लो। x बराबर x y z। b निकाल लो। b बराबर 11 माइनस के 5 और माइनस के 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका a मोड निकाल दो। a मोड बराबर a मोड निकाल लोगे जब 2 ले लिया हमने प्लस का, ये खत्म 2 दूनी 4। दोस्तों माइनस होता है हमारे पास अंदर, अब हम 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। दोस्तों अब माइनस हमारे पास है ही और माइनस का 3 तो प्लस के 3 और यो खत्म 3 दूनी 6। जब दोस्त हमने प्लस के 3 ले लिए तो यो खत्म हो गया, यो खत्म हो गया, यो पंक्ति खत्म, यो स्तंभ खत्म। 3 दूनी 6 और 1 की 4 से गुणा करेंगे प्लस के 4 और प्लस के 5 लिए। दोस्तों यो स्तंभ खत्म, यो पंक्ति खत्म। 3 एकम 3, 1 की 2 से गुणा करो माइनस के 2। अब दोस्तों 2 जोगा तो माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में कट के क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस के 3 माइनस 6 में से प्लस के 4 गए, माइनस के 2 बच गए, प्लस के 5। अब दोस्तों 3 में से 2 गए, 1 बचा बराबर। दोस्तों जब आप 2 की गुणा 0 से करोगे तो 0 हो गया। 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस 5 एकम 5। तो दोस्तों माइनस 6 में से प्लस के 5 गए, माइनस का 1। ए मोड आ गया हमारे पास। ए मोड आ गया माइनस का 1। अब दोस्तों इसी तरह क्या करो, उपसारणिक निकाल दो। उपसारणिक दोस्तों उपसारणिक निकाल लो। उपसारणिक निकाल लो इसकी M11 M12 M13 M21 M22 M23। अब M31 M32 और M33 बराबर लगा दो। दोस्तों M11 लिख लिया, M12 लिख लिया, M13, M21 M22 M23 M31 M32 M33 लिख लिया। दोस्तों अब M11 के मान निकाल लो। M11 जब आपने M11 लिया तो यो खत्म और यो खत्म, 2 दूनी 4 माइनस के 1 की गुणा 4 से करो तो माइनस के 4 प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 4।
तो कट के कितना आ गया, 0 आ गया दोस्तों। M12, जब M12 लिया यो खत्म। अब 3 दूनी 6 और प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 4 बराबर माइनस के 2 बच जाएंगे। जब माइनस 6 में से प्लस के 4 गए, माइनस के 2 बच गए। अब दोस्तों M13 लो, यो खत्म। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 आ गया दोस्तों। M11 निकल गया, M12 निकल गया, M13 निकल गया। अब M21 लिया, यो खत्म और यो खत्म। 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 दोस्तों, 1 आ गया। 6 में से 5 के 1 आ गया। 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब M22 लिया, यो खत्म। 2 दूनी 4, 5 एकम 5। अब दोस्तों 11 आ गया, माइनस का 11 नहीं, 5 का 2 दूनी 4, 5 एकम 5 प्लस का 5, तो 1 बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बराबर प्लस का 1 बच गया दोस्तों। -4 प्लस के 5 में -4 गए, 1 बच गया प्लस का। अब दोस्तों M23 लिया, यो खत्म और यो खत्म। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा भाई। यो लिया, यो खत्म। 3 एकम 3 नहीं, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 दोस्तों, माइनस का 3 आ रहा है। माइनस हमारे पास पहले से होता है, ये तो प्लस के 3, 2 और 3 5 हो गया। अब M31 लिया, यो खत्म। माइनस से माइनस कटा, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 बराबर 2। अब M32 लिया, यो खत्म। 2 चौक 8, माइनस के 8, 5 या 15, माइनस के 15 दोस्तों, कितने हो गए, माइनस के 23। 15 और 8 23, माइनस के 23 हो गए। अब M33 लिया, यो खत्म। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 या 9, माइनस के 9 और माइनस प्लस के 9। अब 4 और 9 13 आ गया दोस्तों। M11 निकाल लिया, M12 निकाल लिया, M13 निकाल लिया दोस्तों। हमने क्या करा, M11 निकाल लिया, M12 निकाल लिया, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 तीनों चारों मान निकाले हैं दोस्तों हमने। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको सेक खंडज निकालने हैं। उपसारणिक निकालनी, सेक खंडज निकाल लो दोस्तों। क्या निकाल लो, सेक खंडज। दोस्तों सेक खंडज निकाल लो। मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं आपको दोस्तों। बहुत बड़ा सवाल है, पूरे बोर्ड पे शायद ना आए पूरा सवाल, इसलिए मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। क्या करना है आपको, सेक खंडज निकालने हैं। सेक खंडज का फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास A11 A12। दोस्तों जब आप आव्यूह से बोर्ड इंटर के अंदर सवाल करोगे जब, तो आपको जल्दी इसके साथ में करने पड़ेंगे सवाल। जब आप आव्यूह से सवाल करोगे तो A निकाल दियो, X निकाल दियो, B निकाल दियो। A मोड आराम के साथ में निकालियो दोस्तों, A मोड आराम के साथ में निकालियो। फिर क्या करो, जब आप उप सारणिक निकाल लोगे तेजी के साथ में, सारे पहले M11 M12 M13 21 22 23 31 32 33 सारे M लिख दियो जल्दी के साथ में।
फिर आप आराम के साथ में निकाल लियो। फिर जब आप ए से खंडज निकाल लोगे तो क्या करोगे, ए जल्दी से लिख दो, ए जल्दी के साथ में लिखियो, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33 बराबर। दोस्तों हमने 9 के 9 रख लिए। अब आप क्या करोगे, जब आप लिख लोगे सब में पहले क्या करोगे, -1 लगा दियो गुना और m 11 12 13 सब लिख दो जल्दी के साथ में। देखो मैं किस तरह लिखता हूं, सब में माइनस, पहले -1 लगा दो, -1 -1 -1 -1 -1 -1 माइनस का 1 और माइनस का 1। दोस्तों मैंने सब में माइनस के 1 लिख लिए। अब सब में गुणा का निशान लगा दो जल्दी से, रफ्तार के साथ में करिए दोस्तों, वहां पे काम हो। सब में m लिख दो, जिस तरह ए 11 12 13 लिखे हो ना इस तरह m लिख दो, m लिख दो जल्दी जल्दी करके। दोस्तों सब में m लिख लिए मैंने, इन पर नंबर डाल दो, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33 डाल दो दोस्तों, सब में बराबर लगा दो, बराबर। लगा दो सब में बराबर। सब -1 के ऊपर घात लगा दो सारी। जिस तरह दोस्तों क्या लिखा हुआ, a 11 तो इस पे माइनस का 1 लिखा हुआ और गुणा में m 11 लिखा हुआ। तो दोस्तों इस 11 को क्या करोगे, 1 + 1 लिख दो ऊपर, घात बन जाएगी। अब दोस्तों क्या करो, प्लस लगा दो, 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 और 2 + 2 2 + 3 2 + 3 3 + 1 3 + 2 और 3 + 3 सब तक घात लगा दी दोस्तों मैंने। अब आपको घात देखनी है कि प्लस की या माइनस की। अगर प्लस की घात है तो जो दो संख्या 2 से कट जाए तो प्लस का 1 आएगा, जो 2 से संख्या नहीं कटने की वो तो वहां पे माइनस का 1 आएगा। प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। अब गुणा का निशान लगा दो उसमें भी। गुणा का निशान लगा दो दोस्तों मैंने सब में जगह। अब आप क्या करो, m 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इनके मान रख दो, जो हमने मान निकाल लेते हैं यहाँ। 0 2 0 -2 1 1 1 5 1 1 5 और 2 23 13 2 माइनस के 23 और 13। अब दोस्तों बराबर लगा दो। अब दोस्तों बराबर लगा दे, इनकी गुणा कर दो दोस्तों। मैं कुछ निशान लगा देता हूं। दोस्तों सर ये तो होते हैं कहने के भाई आगे क्या लिखा हुआ है इसलिए जो चिन्ह इसका होता है। यहाँ पे बराबर ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये निशान लगाए हैं कि आपको जैसे घपला ना हो क्या हो रहा है, इसलिए मैंने ये निशान लगा दी बीच में।
और दोस्तों ये है बराबर ही, मैंने आपको दिखाया है कि भाई ये अलग हैं, ये बराबर हैं जो ये अलग हैं। बराबर अब दोस्तों गुणा कर दो, जीरो एक की गुणा जीरो में करोगे तो जीरो, माइनस से माइनस कटा माइनस। अब एक की गुणा दो में करोगे तो दो, एक की गुणा एक में करोगे एक, माइनस एक की गुणा एक में करोगे तो माइनस का एक की गुणा एक में करोगे एक, माइनस एक की गुणा पांच में करोगे माइनस के पांच। अरे एक की गुणा दो में करोगे दो, माइनस एक की माइनस से माइनस कटा, और एक की गुणा 23 में करोगे तो 23। अब एक की गुणा 13 में करोगे तो 13 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करा, उपसारणिक निकाल लिया, से खंडज निकाल दिए दोस्तों हमने। अब क्या करोगे आप, तो हमने से खंडज निकाल दिए, इनके मान रख लो, सबके इनके मान रख लो सीरियल वाइज, 0 2 1 माइनस 1 1 माइनस के 5 और 2 23 13। दोस्तों मैं तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो दोस्तों पहले उपसारणिक नीचे से खंडज लिखियो दोस्तों, फिर उसके नीचे लिखियो। अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए। जब आप एडजॉइंट ए निकाल लोगे तो पड़ी को खड़ी कर दो दोस्तों, पड़ी संख्या को मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो दोस्तों। 0 2 1 माइनस 1 1 माइनस के 5, 0 2 1 माइनस 1 1 माइनस के 5, 2 23 13। दोस्तों एडजॉइंट ए निकाल दिया हमने। जब हमने एडजॉइंट ए निकाला, जब हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया, अब क्या करो, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, ए इनवर्स बराबर 1/a मोड और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है दोस्तों हमारा। दोस्तों ये फॉर्मूला है हमारा। अब ए इनवर्स बराबर 1/a मोड का मान रख लो, ए मोड का मान -1 आया था, -1। अब एडजॉइंट ए का मान लिख लो, एडजॉइंट ए का मान ये रहा 0 2 1 -1 1 माइनस के 5, 2 23 13। अब एडजॉइंट ए का मान रख लिया दोस्तों हमने। अब इस 1 से 1 को भाग कर दो, कट गया, 1 आ जाएगा। जब आप उस 1 के अंदर गुणा करोगे, जब आप एक की किसी संख्या में गुणा करोगे वही संख्या आती है। अब क्या करो, अब दोस्तों हमने सब कुछ निकाल दिया। अब दोस्तों में क्या करना, x का इस्तेमाल करना और b का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों इन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र है हमारा x बराबर a इनवर्स डॉट b। दोस्तों जहां पे कुछ नहीं होता वहां गुणा होती है दोस्तों, डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है दोस्तों, जहां बीच में लगा देता है। एक कभी कभी कहीं कहीं पॉइंट भी लगा देता है दोस्तों, कभी गुणा समझ बैठो। x का मान रख दो, x का मान रख दो, x का मान हो रहा हमारे पास, x का मान हो रहा x y z।
बराबर ए इनवर्स का मान रख लो 0 -1 2 2 1 23 1 -5 13 मान रख लिया दोस्तों हमने ए इनवर्स का। बी का मान रख लो गुणा, बी का मान रख लो 11 -5 -3 -5 -3। अब दोस्तों क्या करोगे आप, इन दोनों की गुणा कर दो, इस आव्यूह की भी और इस आव्यूह की गुणा कर दो दोस्तों। गुणा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताई थी दोस्तों, बहुत ध्यान के साथ में देखना कि गुणा किस तरह हो रही है। वो 2/2 की गुणा थी, जो 3/3 के आव्यूह की गुणा है दोस्तों। अब x y और z बराबर, अब दोस्तों 11 की गुणा 0 में करो तो 0 आ जाएगा। हमने 11 की गुणा 0 में करी, 0 आ गया। अब दोस्तों -5 की गुणा -1 में करो, माइनस से माइनस कटा, 5 कम 5 आ गया प्लस का। अब दोस्तों -3 की गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ गया दोस्तों। अब इस 11 की गुणा 2 में करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, -5 की गुणा 1 में करो, -5 की गुणा 1 में, 5 कम 5, माइनस का 5, 5 कम 5, 23 या 69, माइनस के 69। दोस्तों गुणा करके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जब इंटर के पेपर में बैठोगे, मैथ के पेपर में, तो दोस्तों इसकी इस जगह आके आपको गुणा एक का गुणा करके देखनी है दोस्तों। क्योंकि इंटर के अंदर जो बच्चा अटकता है ना आव्यूह विधि के सवाल में, वो यहाँ आके अटक जाता है दोस्तों, इसी जगह आके अटकता है वो, यहाँ से सवाल गलत हो जाता है दोस्तों। सारा सवाल तो ठीक कर देगा वो, लेकिन यहाँ आके क्या कर देगा, गड़बड़ी कर देगा गुणा में, क्योंकि गुणा यहाँ की बहुत भारी है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि एक की गुणा करके देखना सही तरीके से दोस्तों। 23 की 3, जब हम क्या करेंगे 23 की 3 में गुणा करेंगे, तो 23 और 3 की गुणा, 3 या 9, 3 दूनी 6, 69 याद दोस्तों। देखो ये 69, और इस 5 की हमने 1 में करी थी, 5 कम 5 आ गया, और 11 दूनी 22 आ गया। अब इस 11 की इसमें करो, 11 कम 11, इस 11 की 1 में करी, 11 कम 11 आ गया, 5 5 25, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 25 आ गया, और 13 या 39, माइनस के 39। अब दोस्तों घटा दो और जोड़ दो। जब 5 में से, जब प्लस के 5 और माइनस के 6, माइनस 6 में से प्लस के 5 गए, माइनस का 1 आ गया दोस्तों। मैं ऊपर कर देता हूं दोस्तों, वहां पे यहां पे कर देता हूं दोस्तों मैं, x y z, और माइनस का 1, माइनस का 1। हमारे से एक गलती हो गई है। गलती क्या हुई है हमारे से, कि प्लस का 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5। जब हम m22 लेंगे, m22 लेंगे तो ये खत्म, और m22 ये खत्म, ये खत्म, 2 दूनी 4, माइनस के 4, और 5 कम 5, माइनस के 5 आएगा दोस्तों। बहुत सोच समझ के सवाल करना है दोस्तों। देखो मेरे से एक गलती हुई और मैं कहां जाकर अटक गया दोस्तों। जब ये माइनस का 4 और माइनस का 5 9 हो जाएंगे दोस्तों, 9 दोस्तों 9 हो जाएंगे। और 9 होने के बाद अब m22 का मान यहां रखो दोस्तों, माइनस के 9, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे दोस्तों। a22 m22 का मान रखेंगे तो माइनस के 9, माइनस 9 गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे दोस्तों। जब माइनस 9 हो ही है
तो 9 माइनस के 5 और 2 माइनस का 1 माइनस के 9 और दोस्तों माइनस के 5 2 2 23 13। अब हमने इसे क्या करा, खड़ी, इसे पड़ी को खड़ी करा, इस पड़ी को खड़ी कर दिया, तो माइनस के 9। अब माइनस के 9 हो गए दोस्तों, तो यहां पे कहीं को जाएंगे माइनस के 9। दोस्तों देखो एक गलती कहां गलती आई और पूरे सवाल में बदलनी पड़ रही है दोस्तों। माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया। अब ये कहीं को जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9। अब क्या करोगे आप, जब आप 5 गुणा 9 में करोगे, माइनस से माइनस कटा, 5 नीम 45 प्लस के 45 आ जाएंगे दोस्तों, ये प्लस के 45। और जब आप 45 और 22 को जोड़ोगे, 45 और 22 को जोड़ोगे, 45 और 22 को जोड़ोगे, 7 का 7 और 6 का 6, 67 आ जाएंगे दोस्तों। अब 67 माइनस का 69, 69 घटा दो, 69 में से 67 घटा दो, 2 बचा, माइनस का 2 बच जाएगा दोस्तों, माइनस का 2। तो क्या बच गया, माइनस का 2। अब दोस्तों माइनस का 2 बच गया, 11 और 25 36, माइनस के 39, तो माइनस के 3 बच गए दोस्तों, माइनस के 3। अब x बराबर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस के 2 और z बराबर माइनस के 3। आंसर दोस्तों, अगर आप बुक के पीछे आंसरों की शीट में रखोगे तो आपको आंसर यो नहीं मिलने का दोस्तों। यो तो मैंने आपको आव्यूह विधि से करवाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आव्यूह विधि से आता है, ए इनवर्स में नहीं आता दोस्तों सवाल। इस तरह बुक में सवाल लिखा हुआ है, इस तरह सवाल नहीं आता दोस्तों। यो सवाल आव्यूह विधि में आता है इंटर के अंदर। अब दोस्तों हमने क्या करा, मैं आपको एक दफे रिपीट कर देता हूं। हमने क्या करा, ए मोड़ निकाल ला, एक्स निकाल ला, बी निकाल ला, इसका ए मोड़ निकाल लिया, उप सारणिक निकाल ला दोस्तों, से खंडज निकाल ला, से खंडज निकालने के बाद एस जॉइंट ए निकाल ला, फिर सूत्र लगाया दोस्तों, सूत्र लगाने के बाद ए इनवर्स निकाल ला, एक और फॉर्मूला लगाया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स का मान रखा, ए इनवर्स का मान रखा, बी का मान रखा, एक्स जो तो चल रहा है दोस्तों, हमने क्या करा, गुणा कर दिया, गुणा करके आया, इसको घटा जोड़ के क्या आ गया हमारे पास, एक्स बराबर माइनस का 1, वाई बराबर माइनस का 2, जेड बराबर माइनस का 3। दोस्तों हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको आव्यूह विधि जो मैंने आपको आज पढ़ाई है दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन मैंने करने को लिए दिए हैं 11वां 12वां 13वां 14वां सवाल, आपको अपनी कॉपी में करके देखना है दोस्तों। पहले आप अपनी कॉपी में इसे लिखियो सीरियल वाइज, पहले लिखियो इसके उप सारणिक के नीचे सेखंडज, सेखंडज के नीचे एजेंट ए के नीचे यो, फिर यो सूत्र लगा के यो। दोस्तों आपको सीरियल वाइज लिखना है इसे। मैंने तो बहुत छोटा है इसलिए डब्बे बना बना के लिख के दिखाया है दोस्तों मैंने आपको। दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यो। आप आव्यूह विधि में 14वां क्वेश्चन या 13वां क्वेश्चन करके देखियो, इसी तरह आपको बहुत इजी लगेगा। जो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई दोस्तों वो आप मुझे कमेंट में बता देना।